हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वह ईस्ट में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंडियन सुपर लीग यानी जो ISL है वह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल खेल के साथ जुड़ा हुआ है इंडियन सुपर लीग। जिस तरह IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह फुटबॉल का एक खेल होता है जिसको बोलते हैं इंडियन सुपर लीग। इसके स्थापना की बात करें तो 21 अक्टूबर 2013 को इंडियन अक्टूबर 21 अक्टूबर 2013 को इंडियन सुपर लीग की स्थापना की गई थी। और जो पहला सीजन था वह 2014 में 8 टीमों के साथ खेला गया था। याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 2013 को हुई थी और पहली बार 2014 में 8 टीमों के साथ खेला गया था। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय आपका पुणे में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का जो संचालन है 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 3 फरवरी 1925 में भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन प्रारंभ हुआ था। भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय आपका देवलाली में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में केंद्रीय बैंक RBI है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में RBI एक्ट 1934 के तहत किया गया था। RBI की स्थापना। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। RBI का जब स्थापना RBI की गई थी उस समय उसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। कहाँ था मुख्यालय? कोलकाता में था। लेकिन सन 1937 में कोलकाता मुख्यालय से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। और RBI भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ थे RBI के पहले गवर्नर। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। RBI को भारत का केंद्रीय बैंक बोला जाता है। RBI को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1937 के पहले मुख्यालय कोलकाता था और जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, आम की एक प्रजाति होती है अल्फांसो। तपोवन जल विद्युत योजना का संचालन निम्न में से किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तपोवन जल विद्युत योजना का संचालन जो है आपका उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पांडे के द्वारा दिया गया था तिरुमलाईपुरम पेंटिंग को संरक्षण। मसीत खानी शैली किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो मसित खानी जो शैली है वह तानसेन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मसित खानी शैली तानसेन से संबंधित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लौरिया नंदनगढ़ आपका स्तंभ चंपारण में स्थित है, चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ स्थित है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार के नाम से पुकारा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था घनानंद था, नंद वंश का अंतिम सम्राट। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण जो है राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने? राजा नंदीवर्धन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो है सीरी के नाम से बनवाई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? तो रैदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भू राजस्व प्रणाली आइन ए दहसाल कहलाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भू राजस्व प्रणाली आइन ए दहसाल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जब्ती प्रणाली कहलाती है। भू राजस्व की प्रणाली जो आइन ए दहसाल है वो कहलाती है जब्ती प्रणाली। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न कॉलेजों में सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है विनोबा भावे ने किया था। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने विलुप्त होने से बचाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो साबरमती आश्रम को उदार दान देकर अंबालाल साराभाई ने विलुप्त होने से बचाया था। किसने? अंबालाल साराभाई ने। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में मनरेगा को लागू सन 2006 में किया गया था। भारत में मनरेगा को लागू। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है मिशन इंद्रधनुष का संबंध। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो डीआरडीओ की बात करें तो इसका जो विकसित लक्ष्य है वह चालक रहित विमान का निर्माण करना डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रियल मैंगो ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बजरंग पूनिया का जो संबंध है कुश्ती खेल से है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं तालाब, खेत, जंगल, घास के मैदान। इसका राइट आंसर क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है? तो खेत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बिहार का कौन सा जिला है जहां पर अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार का नवादा जिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां पर अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है। वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला रोहतास जिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।